अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंटेनेंस फंक्शंस। और किसके मेंटेनेंस फंक्शन है? सब फाइनल यूरोकोड डेटा जो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था। कुछ मेंटेनेंस फंक्शंस मीन्स कि उनकी फूड कैसी है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन एंड यानी जो रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो सब कुछ। ठीक है, तो आज जो मेंटेनेंस फंक्शंस है यू को डेटा को चेक करना है। उसमें क्या है? सबसे पहले दे आर द लॉन्गिट्यूडनली एंड द सर्कुलर मसल्स बिलो दी बॉडी वॉल एपिथेलियम, यानी बॉडी वॉल एपिथेलियम के नीचे जो सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल हैं वो उनको हेल्प करते टू चेंज देयर शेप, कि वो अपनी जो शेप है उसको चेंज कर सकें अडल्टोनिकेट्स। क्योंकि आपने देखा वो यानी ट्यूब्स की तरह से है ना बॉडी स्ट्रक्चर, तो वो फिर शेप्स को चेंज करने में मसल्स हेल्प करेंगे। दे एक्ट अगेंस्ट दी इलास्टिसिटी ऑफ द ट्यूनिक, यानी जो ट्यूनिक की इलास्टिसिटी है, जो उसके ऊपर गाउन है या पूरा कवरिंग है, उसकी इलास्टिसिटी के अगेंस्ट ज़ाहिर मूवमेंट होगी एंड द हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। और इसके अलावा जो अंदर हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन है उसकी हेल्प से ये सब कुछ होगा। डेड सी वाटर कन्फाइन टू इंटरनल चैम्बर्स, यानी जो भी इंटरनल चैम्बर्स है यानी बॉडी के अंदर हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन है, पानी की वजह से जो एक स्केलेटन सा बन जाता है, और साथ में जो ट्यूनिक है उसकी इलास्टिसिटी, ये दोनों चीज़ें मिलके मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेंगे तो फिर उसको राउंड या सर्कुलर मोशन या फिर उसको लॉन्गिट्यूडनल मोशन या फिर जो शेप चेंजेस है उसमें हेल्प करेंगे। ये उसकी जस्ट एक मूवमेंट और शेप चेंजेस का पैराग्राफ है फर्स्ट। ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड है दिस इज द नर्वस सिस्टम, कि उसमें नर्वस सिस्टम कैसा है। अब नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम ऑफ द ट्यूनिकेट्स इज लार्जली कन्फाइंड टू दी बॉडी वॉल, यानी जो नर्वस सिस्टम है वो बॉडी वॉल के साथ कंप्लीटली या जो स्ट्रिक्टली कन्फाइंड है वहीं तक है। एंड इट कन्फॉर्म्स द नर्व प्लेक्सस विद अ सिंगल गैंग्लियन, यानी एक ही गैंग्लियन लोकेटेड इन द वॉल ऑफ द फेरिक्स। फेरिक्स की वॉल के साथ एक गैंग्लियन प्रेजेंट है और नर्वस सिस्टम उसके नीचे बिटवीन द ओरल एंड द एट्रियल ओपनिंग्स, जो ओरल और एट्रियल ओपनिंग है दोनों ओपनिंग्स के दरमियान में 17.9 फिगर जो है इसको बाद में देखते हैं डिटेल से, फिर आपको समझ आ जाएगी। एंड दिस गैंग्लियन इज नॉट वाइटल फॉर द कोऑर्डिनेटिंग बॉडीली स्ट्रक्चर और फंक्शंस, बट द ट्यूनिकेट्स आर सेंसिटिव टू द मेनी काइंड्स ऑफ द मैकेनिकल एंड द केमिकल स्टिमुलाई। मतलब ये है कि गैंग्लियन बेशक उसमें मौजूद जरूर है, रिसेप्टर्स फॉर दीज सेंसरेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द बॉडी वॉल एंड स्पेशली अराउंड द जो इनका साइफोन्स हैं, आपने पढ़ा 2 साइफोन्स हमने स्टडी किए हैं ना, ओपनिंग्स जो हैं वहाँ पे। एंड देयर आर नो कॉम्प्लेक्स सेंसरी सिस्टम या कुछ भी उसमें जो रिसेप्टर्स या इस तरह की चीज़ बिल्कुल बहुत स्पेशल या सेंसरी ऑर्गन्स वगैरह नहीं है। अब अगर मैं आपको एक सिंपल सा इसका बताऊं कि क्या है एक्चुअल में नर्वस सिस्टम जो है, उसमें एक गैंग्लियन है, उसके अलावा नर्व इम्पल्सेस नर्व न्यूरॉन्स और नर्व्स छोटी छोटी जो ट्यूब्स वगैरह हैं गैंग्लियन के साथ पूरा नर्व का जो नेटवर्क है वो है। ठीक है, लेकिन इसमें ये भी नहीं है कि पूरा एक गैंग्लियन लाइक अ ब्रेन उसमें एक्ट करता है, नहीं, बल्कि ऐसा है कि जो गैंग्लियन है वो कुछ फंक्शंस तो परफॉर्म और कंट्रोल कर रहा है, लेकिन उसके अलावा जो केमिकल और मैकेनिकल रिसेप्टर्स हैं उनका ज़्यादा काम है पूरी जो कोऑर्डिनेशन है उसमें। ठीक है, अब बात की समझ आ गई। एंड द मोस्ट ऑब्वियस इंटरनल स्ट्रक्चर इज दी ऑफ द यूरोकोडेट इज वेरी लार्ज फेरिंक्स। सबसे बड़ी चीज जो सबसे ज़्यादा मीन्स के इम्पोर्टेंट भी है गैंग्लियन में इनके मतलब लाइफ साइकिल उसके लिए पूरी एक फंक्शनिंग के लिए बॉडी की फंक्शनिंग के लिए जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फेरिक्स। एक लार्ज फेरिक्स है, क्योंकि अब उसमें लार्ज फेरिक्स है, कैविटी है जिसको हम साथ में क्या कहते हैं, दिस इज द एट्रियम। ये एक्चुअल चीज़ मैं आपको बताऊँ क्या है, ये अब हार्ट की एवोल्यूशन हो रही है, मतलब यानी जैसे हमारे ये साइंटिफिक एवोल्यूशनरी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग कि मतलब अब हार्ट ने बनना है, बिकॉज जब आ जाएंगे एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं तो उसमें फिर मुकम्मल एक दिल एक हार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो फिर इसमें यानी छोटे छोटे लेवल पे इस तरह की चीज़ें बनना शुरू करते हैं, वो फिर पूरा एक एट्रियम एंड दैट सराउंड्स आर अ वेरी लार्ज that surrounds around the फेरिक्स, जो फेरिक्स की along laterally and the dorsally, यानी फेरिक्स ने उसको दोनों साइड से कवर किया हुआ है। एंड द फेरिक्स ऑफ द ट्यूनिकेट्स originates at the oral siphon, क्योंकि फेरिक्स जाहिर है oral siphon के बिल्कुल वहाँ पे नीचे से ही ओरिजिनेट करता है। एंड इज कंटिन्यूस विद द रिमाइंडर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो है उसका पूरा बाकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ट्रैक्ट है उसके साथ अटैच है फेरिक्स। सो द oral margin of the फेरिक्स हैज द टेंटेकल्स,
दैट प्रिवेंट दी लार्ज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी। जाहिर है फेरिक्स के ऊपर टेंटिकल्स प्रेजेंट है, वो हेल्प करेंगे कि लार्ज जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एंटर ना हो सके। एंड न्यूमरस फ्रेंजियल स्लिट्स कॉल्ड द स्टिग्मास, और जो उसमें फ्रेंजियल स्लिट्स है दैट परफोरेट्स द फेरिक्स, उसने परफोरेट्स किया हुआ फेरिक्स को या फेरिक्स के अंदर सुराख बनाए हुए हैं। अब इन परफोरेशंस का क्या फ़ायदा होता है, होल्स का क्या फ़ायदा होता है कि जो एक्सचेंज है ना मटेरियल का इनसाइड और आउटसाइड वो इजी हो जाते हैं, आसानी से कांटेक्ट रहता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। सिलिया एसोसिएटेड विद द स्टिग्मास कॉज द वाटर मूवमेंट्स और वाटर सर्कुलेशन या वाटर करंट्स इनटू द फेरिंग्स एंड थ्रू द स्टिग्मा एंड द स्टिग्मा इनटू द सराउंडिंग एट्रियम। अब स्टिग्मा से वो एट्रियम में चला जाएगा एंड वाटर लीव्स द एट्रियम आर थ्रू ट्यूनिक लीव्स द ट्यूनिक थ्रू द एट्रियल साइफोन, और जो एट्रियल साइफोन है उसके जरिए से पानी बाहर चला जाएगा। मतलब बात करने का ये कि फेरिंजियल स्लिट्स हैं फेरिक्स, सबसे पहले जो बड़ी चीज़ उसमें फेरिक्स हैं। फेरिक्स के साथ फेरिक्स जो फ्रिंजियल स्लिट्स हैं जिसको हम स्टिग्मा का नाम भी दे रहे हैं, वो परफोरेशंस क्रिएट कर रही हैं। वाटर करंट की इंटरनल मूवमेंट होगी, सिलिया उसको रोकेगा, वहाँ से वो एंटर होंगी, उसके बाद एट्रियम और एट्रियम से फिर एट्रियल साइफोन के जरिए जो है बाहर भी चली जाएंगी। तो इस तरह से, क्योंकि एक आपने ओरल साइफोन और एक एट्रियल साइफोन, ओरल साइफोन और इंटरनल स्टिग्मा वाली साइड है, और उधर से फिर जो है एट्रियल साइफोन के जरिए ये सब कुछ यानी जो भी फ्लूइड वगैरह है फिल्ट्रेशन फीडिंग या इसके बाद वो बाहर चला जाएगा। द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ द अडल्ट ट्यूनिकेट्स। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जाहिर है डाइजेस्टिव ट्रैक के बारे में है। सबसे पहले हमने नर्वस सिस्टम और एट्रियम यानी ब्लड सर्कुलेशन या वाटर सर्कुलेशन जो एक्चुअल में वो चीज़ हमने पढ़ी, और थर्ड पैराग्राफ में हम क्या पढ़ें कि डाइजेस्टिव ट्रैक जो है ये ट्यूनिकेट्स का या यूरोकॉर्डियट्स का डाइजेस्टिव ट्रैक क्या होगा। बिल्कुल मतलब सिंपल सा ही डाइजेस्टिव ट्रैक है, कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा उसमें वही बात आ जाती है कि स्टमक वगैरह, जाहिर है इस तरह का स्ट्रक्चर तो नहीं होगा। तो डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ द अडल्ट ट्यूनिकेट्स कंटेन्स दी सबसे पहले तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कंटिन्यूस फ्रॉम द फेरिक्स, वही फेरिक्स से स्टार्ट होगा एंड एंड्स इन द एट्रियल नियर द एनस नियर द एट्रियल साइफोन। एट्रियल साइफोन के पास जो एनस है वहाँ से वो यानी खत्म हो जाएगा ना पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक जो है। सो ड्यूरिंग द फीडिंग, अब फीडिंग के टाइम पे क्या होगा, सेल्स ऑफ ए वेंट्रल सीलिएटेड ग्रोव कॉल दी एंडोस्टाइल। एंडोस्टाइल वहाँ पे प्रेजेंट है फ्रॉम फॉर्मिंग सेल्स ऑफ ए वेंट्रल सीलिएटेड ग्रोव कॉल दी एंडोस्टाइल। अब यानी यहाँ पे ऐसे आपने इस चीज़ को दोनों को अंडरस्टैंड करना है भला कैसे। डाइजेस्टिव ट्रैक है, सबसे पहले वो स्टार्ट हो रहा है फेरिंक्स से स्टार्ट होगा और एनएस पे ख़त्म हो जाएगा जो एट्रियल साइफोन तक जा रहा है उसके पास, ठीक है। और शुरू कहाँ से होगा, ओरल साइफोन या फेरिक्स के जरिए, क्योंकि ओरल साइफोन के बिल्कुल नीचे क्या है, फेरिक्स है। अब जब फीडिंग हो रही है तो फीडिंग के दौरान सबसे पहले सेल्स ऑफ ए वेंट्रल सीलिएटेड ग्रुप, एक वेंट्रल सीलिएटेड ग्रुप है जो साइड पे है, वेंट्रली है, और दिस इज द एंडोस्टाइल, ठीक है। एंडोस्टाइल फॉर्म द म्यूकस शीट, वहाँ से एंट्रेंस है, एंड दैट सिलिया मूव द म्यूकस शीट डॉर्सली, और फिर वो उसको डॉर्सली मूव कर देगा अक्रॉस द फेरिक्स एंड फूड पार्टिकल्स थ्रू इनटू द साइफोन्स विद द इन करंट ऑफ द वाटर, यानी फूड भी आएगी, पानी भी आएगा, दैट आर ट्रिप्ड इनटू द म्यूकस, ये जो है ट्रैप हो जाएंगे म्यूकस के अंदर, म्यूकस शीट के अंदर, एंड पास डॉर्सली सीलिएटेड एक्शंस मूव्स इनटू द नेक्स्ट रीजन ऑफ द गट, वहाँ से वो गट के अगले रीजन की तरफ चल जाएंगे, एंड डाइजेस्टिव एंजाइम दैट सिक्रेटेड इन द स्टमक, स्टमक में डाइजेस्टिव एंजाइम आ जाएंगे, एंड मोस्ट ऑब्जॉर्प्शन अकर्स इन द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, के अंदर एब्जॉर्प्शन होगी, एंड एक्सक्रेंट वाटर कम्स डाइजेस्टिव वेस्ट फ्रॉम द एनस आउट ऑफ द एट्रियल साइफोन। सिंपल एज दैट के ओरल साइफोन से स्टार्ट हो रहा है, एंडोस्टाइल से उसकी एंट्रिंग होगी वेंट्रल साइड पे, एंड एंडोस्टाइल जो है वो उसका ऐसा रीजन है कह लें वेंट्रल साइड पे एक ओपनिंग है जहाँ पे फूड मटेरियल या वाटर की एंट्रेंस हो जाएगी, फेरिंग्स के जरिए वो अंदर आएगा, वेंट्रली साइड से मूव करेगा ट्रैक्ट के जो गट का सेकंड पार्ट है, ठीक है, स्टमक आ जाएगा, स्टमक में डाइजेशन होगी, और जो इंटेस्टाइन है उसमें एब्जॉर्प्शन होगी। जैसे इंटेस्टाइन का आपको पता है कि वहाँ पे एब्जॉर्प्शन का फंक्शन ही होता है, और स्टमक में एंजाइम्स रिलीज कर दिए जाएंगे। उसके बाद बचेगा वेस्ट प्रोडक्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको निकाल दिया जाएगा एट्रियल साइफोन के जरिए एनस से, ठीक है, एट्रियल साइफोन के पास एनस में से। अच्छा, इन दी एडिशन द इट्स रोल इन दी फीडिंग, अब इसके अलावा इसका रोल अगर हम फीडिंग में देखें, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में फेरिक्स का रोल आप देखें, इसके तकरीबन हर सिस्टम में फेरिक्स का रोल है, तो वो कह रहे हैं अगर इसका डाइजेशन में देखें इसके अलावा इसका क्या रोल है, आल्सो फंक्शंस इन दी
एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज जो होता है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, गैसेस आर एक्सचेंज एज दी वाटर सर्कुलेट थ्रू द बॉडी। जैसे जैसे पानी जो है वो सर्कुलेट करता जाता है वैसे वैसे ही गैसियस एक्सचेंज भी होता रहता है। द ट्यूनिक्स हार्ट इट लाइज एट द बेस ऑफ द फेरिक्स। अब फेरिक्स की बिल्कुल बेस पे जो इसका डेवलप्ड हार्ट है वो आ जाएगा, मतलब अब डेवलप हो चुका है हार्ट जिसका पूरा फंक्शन है फॉर द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, ठीक है। फेरिक्स और द वन वेसल फ्रॉम द हार्ट रन्स इंटीरियरली अंडर द एंडोस्टाइल, यानी एंडोस्टाइल के नीचे नीचे साथ साथ इंटीरियरली अगली साइड से एक वेसल जो है वो चलती जा रही है। एंड अदर, और एक दूसरी है विच इज पोस्टीरियरली फ्रॉम द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, और दूसरी पोस्टीरियर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और गोनैड्स के साथ मूव कर रही है। एंड ब्लड सर्कुलेशन और द ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट नॉट यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। अब यहाँ पे ये होगा कि इज नॉट यूनिडायरेक्शनल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये यूनिडायरेक्शनल नहीं है, एक डायरेक्शन में मूव नहीं करता। एंड पेरिस्टोलिक सेंट्रलाइजेशन और दी जो कंट्रैक्शंस होती हैं, जब पेरिस्टोल्टिक कंट्रैक्शंस होती हैं, आपको पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में पेरिस्टोल्टिक कंट्रैक्शंस होती हैं, तो जब वो होंगी दैट द हार्ट में प्रोपेल द ब्लड इन वन डायरेक्शन, हो सकता है उस टाइम पे एक डायरेक्शन में वो उसको मूव करे फ्यू बीट्स के साथ, लेकिन वैसे ये यूनिडायरेक्शनल नहीं है। एंड द डायरेक्शन इज रिवर्स्ड एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस reversed is not understood. Tunicates blood plasma is colorless and is contain the वेरियस उसमें जो है सेल्स वगैरह प्रेजेंट है, वेरियस काइंड्स ऑफ द अमीबाइड सेल्स, ठीक है। कलरलेस है, कोई उसका कलर वगैरह नहीं है। जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सिंगल सर्कुलेशन या सिंगल सर्कल या फिर यूनिडायरेक्शनल नहीं है, ठीक है, और रिवर्स हो जाती है। और रिवर्स का क्या रीज़न है या फिर उसका कोई फ़ायदा या नुकसान है, उस चीज़ पे अभी तक कोई डिस्कशन नहीं हो पाई। और जो ब्लड है उसके अंदर सिर्फ सिंपल कुछ टाइप्स के अमीबाइड सेल होंगे। बात नेक्स्ट पे आ गई है हमारे पास उसकी एक्सक्रीशन की। अमोनिया डिफ्यूजेस इनटू द वाटर एंड दैट passes थ्रू द फेरिक्स, फेरिक्स से ही मूव करेगा, बाहर जाएगा। एग्जिट इन द एडिशनल अमीबाइड सेल्स की मदद से अमोनिया की सर्कुलेशन होगी, दे मूव आउट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम अराउंड द यूरिक एसिड एंड द सीक्वेंस सजेस्टेड, यानी सिक्विस्टर, जब वहाँ पे उसको दबाया जाता है, सिक्विस्टर इट इनटू द इंटेस्टाइन लूप, इंटेस्टाइन लूप में, तो वहाँ पे फिर पाइलोरिक ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं ऑन द आउटसाइड ऑफ द इंटेस्टाइन दैट थ्रू हैव द एक्सक्रीशन फंक्शन, यानी जो इंटेस्टाइन के पास लूप है वहाँ पे सिक्विस्टर की हेल्प से प्रेशर अप्लाई करके जो है एक्सक्रीशन का काम किया जाएगा। दिस इज द डायग्राम 17.9 आपने देख लेनी है। इसमें कुछ छोटे छोटे फंक्शन है जिसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ड्रॉ भी अगर आप करना चाहें तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन चलें इसको वो करें, अंडरस्टैंड तो करें ना कि फंक्शंस आपके पास हैं कैसे। हर जो डायग्राम अगर आप साथ साथ कर लें तो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है उसका, ठीक है। एंटीरियर साइड पे आ जाए सबसे पहले ऊपर से, और यहाँ पे देखें नर्व गैंग्लियन, बात हमने पढ़ी है कि एक ही गैंग्लियन हमारे पास प्रेजेंट होता है, यानी इसमें वाटर इंटर कर रहा है, मूव करेगा। आउटसाइड का सेकेंड साइफोन उसी साइड पे लेकिन ऑपोजिट, ठीक है। एंडोस्टाइल की ओपनिंग कहाँ पे है, अपर साइड पे है। कट एज ऑफ दी बॉडी वॉल, उसको कट करके दरमियान से बताया कि बॉडी उसकी डॉर्सल एनस जो है वो किस तरह से प्रेजेंट है। इंटेस्टाइन लास्ट पे, और फिर लूप सिक्विस्टर और उसकी उल्टी साइड से, और फिर एट्रियम के जरिए, यानी एट्रियम की फॉर्मेशन। तो पोस्टीरियर और इंटीरियर साइड्स का आपको पता चल गया। ट्यूनिक जो उसके ऊपर फुल एक कवरिंग है, गाउन है, वो सारा, ठीक है। और अगर नेक्स्ट डायग्राम आप देखें तो यहाँ पे है जी एट्रियम, कैसे एट्रियम बताया है उसको थोड़ा क्लोज करके, उसमें एंडोस्टाइल की पोजीशन वेंट्रल साइड पे क्योंकि है, और उसके अलावा म्यूकस शीट से जो पूरा मटेरियल अंदर आ रहा था, और फिर उसके साथ ही वाटर की सर्कुलेशन और ये पूरा प्रोसेस, ठीक है। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है और बहुत ज़्यादा शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मुझे दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।